साथ शिवपुरी से बड़ी जानकारी, जहां खाद की किल्लत को लेकर मचा बवाल। टोकन के लिए किसानों के बीच बवाल तो एमपी एग्रो केंद्र पर किसानों का हंगामा। मौके पर पहुंची किसानों को समझाने में जुटी पुलिस। तो बड़ी जानकारी शिवपुरी से बता रहे हैं, जहां खाद की किल्लत को लेकर बवाल मचा है। टोकन के लिए किसानों के बीच बवाल मचा हुआ है। तो एमपी एग्रो केंद्र पर किसानों की तरफ से हंगामा किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हुए हैं, हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद किसानों को समझाने में पुलिस जुटी रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की। तो वही तस्वीरें हंगामे के दौरान की शिवपुरी से। ये बड़ी खबर है, खाद को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। किसानों का गुस्सा, किसानों का सब्र अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके तहत खाद की किल्लत के तहत बवाल मचा। टोकन के लिए किसानों के बीच ये बवाल की तस्वीरें हैं, जहां एमपी एग्रो केंद्र पर किसानों ने जमकर हंगामा किया, खाद की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, रात भर से ही लाइन में लगे रहते हैं, और जब नंबर आता है, टोकन मिलता है, तो टोकन मिलने के बाद भी खाद नहीं मिल पाता। पता चलता है कि खाद खत्म हो गया है। तो कई बार किसानों की तरफ से खाद की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंचे किसानों को समझाने में जुटी हुई है। तो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? अभी किसानों में झगड़ा भी हो गया था, क्यों हुआ? सर बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी है और इसके अलावा खाद दे रहे हैं 2 कट्टे। कोई यहाँ पर कोई नियम सीएम कुछ नहीं है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, ना कोई रेगुलर है। यहाँ पे हम आए थे कल शाम को 8 बजे। कल शाम को आए? कल शाम को। अब देख लो कितने बज रहे हैं, अब खाद मिले वो भी 2 कट्टे। 2 कट्टे मिला? कल रात से लगे? कल रात से लगे ना। तो यहीं पे सोए थे? यहाँ पे ही सोए थे। नहीं सोए? मच्छर खा रहा था। नहीं, जैसे कल यहाँ पर सोए आप, तो उनको शॉर्ट भी जाना पड़ा होगा, खाना खाने भी जाना पड़ा होगा। होटल से क्या करें? तो देखा आपने हंगामे की तस्वीर। दूसरी ओर किसान किस तरह से परेशान है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अतुल गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, काफी परेशान है किसान, इनकी समस्या को लेकर क्या कुछ समाधान? अस्मिता, देखिए कोई समाधान ना सरकार के पास में है ना प्रशासन के पास में है। प्रशासन कहता है कि हमने पूरी व्यवस्थाएं की है, खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन तस्वीरें जो साफ तौर पर बयां कर रही हैं, वो तस्वीरों को कहां ले जाएं, किसको बताएं और हालात कैसे समझाएं कि वास्तविकता में खाद को लेकर के किसान कितना परेशान है। ये किसान कहते हैं कि 18 से 19 घंटे वो लगातार लाइन में लगते हैं, रात भर जागते हैं, पहले टोकन के लिए और फिर खाद के लिए। बमुश्किल 2 कट्टे खाद मिलती है और उस पर इसे मारामारी की नौबत आ जाती है। 2 किसान पक्ष से आपस में भिड़ बैठे और नौबत इतनी खतरनाक स्थिति में पहुंच गई कि अगर कोई स्थिति ज्यादा कंट्रोल से बाहर होती तो दोनों किसानों को चोट लग सकती थी। लेकिन मौके पर पुलिस तत्काल पहुंची और पुलिस ने पूरे मामले को नियंत्रण में लिया और समझा करके टोकन की लाइन को व्यवस्थित किया, तब जाकर टोकन वितरित हो सके। तो ये जो तस्वीरें हैं लगातार अस्मिता न केवल खाद वितरण केंद्रों से आ रही है, बल्कि टोकन वितरण केंद्रों से भी इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार दोनों को देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। खाद को लेकर, टोकन को लेकर किसान परेशान हैं, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? शासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, प्रशासन के जब भी प्रशासन के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने बेहतर व्यवस्था की है और व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ही टोकन व्यवस्था है। लेकिन जो व्यवस्था बनाने की बात टोकन व्यवस्था के अंतर्गत की जा रही है अस्मिता, वही सबसे ज्यादा परेशानी का सबब है। किसान कहते हैं कि पहले टोकन लेने के लिए लाइन में लगते हैं और फिर खाद लेने की लाइन में लगते हैं, तो 2 बार उनको लाइन में लगना पड़ता है, रात भर जगना पड़ता है, और यही वजह है कि वो इरिटेट होते हैं, आपस में विवाद होता है और संघर्ष की नौबत आ जाती है। प्रशासन से कहा गया कि आप किसान की किताब को लेकर के वहां रजिस्ट्रेट कर दें और रजिस्ट्रेट करने के बाद में उस किसान को इतला कर दें कि उसको खाद इतनी तारीख को दिया जाएगा और वहां से उसको खाद मिल जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन के अधिकारी पहले टोकन और फिर खाद वितरण केंद्रों की बात करते हैं, और यही वजह है कि इस पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं पलीता लग रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, व्यवस्था को पलीता लग रहा है और खामियाजा यहाँ पर किसान भुगत रहे हैं, और अब ऐसे में देखना होगा कब तक इसी तरह से किसान परेशान रहेंगे और आखिर उन्हें समय में टोकन और समय पर ही खाद कब मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल। बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी देने के लिए।